जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट में एक ही मैच विनर आया है पिछले 10 सालों में, उसका नाम है फखर जमान। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इंडियन भाई देख रहे हो, उस मैच में आमिर ने स्पेल किया था नो डाउट, लेकिन आमिर के स्पेल से पहले फखर जमान का 100 बहुत हद तक 339 जितने भी हमने किए थे उसमें उसके 100 ने बड़ा करदार है, उसके 100 ने सारा प्रेशर डाला था। हमने उस फखर जमान को टीम से ड्रॉप कर दिया। और दूसरा, उसी फखर ने अभी जब बेंगलुरु में 400 चेज करना था, वो न्यूजीलैंड में उसी ने चेज किया। उसी फखर ने पाकिस्तान की तरफ से 200 मारा हुआ है वनडे में, उसी ने पाकिस्तान की तरफ से 190 मारा हुआ है। फखर जमान ने पाकिस्तान की तरफ से वनडे में 190 मारा हुआ है साउथ अफ्रीका में, वो भी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के आगे। बहुत बड़ा रन थे वो। में आपने फखर जमान को भी फारिग किया है। हालांकि फखर जमान चाहे ट्वीट का मसला है चाहे फिटनेस का मसला है, भाई आपने फखर जमान को अगर बाहर किए, क्या आपने गैरी क्रिस्टियन से पूछा? क्या गैरी क्रिस्टियन उसके हक में था कि फखर जमान क्यों बाहर किया गया या फखर जमान को बाहर करना चाहिए था? क्या आपने उससे डिस्कस की उसकी फिटनेस की? क्या आपने उससे डिस्कस की कि यार हम ट्वीट की वजह से कर रहे हैं? यहां तो डरे हुए सारे, जो फैसला नहीं कर पाते चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को लाके बिठा देते हैं टीवी पे, या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को मीटिंग में लाके बिठा देते हैं, पीछे रह के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से कहते हैं भाई आप ही कर सकते हो, हम तो ये काम नहीं कर सकते। क्या डरे हुए हो सारे चेयरमैन से? क्या डर डर के काम कर रहे हो? डर डर के सीटों पे बैठे हुए हो? डर डर के मजे ले रहे हो? है, मैं तो खसलत से वाकिफ हूं ना अपनी सारी क्रिकेटर्स की, मुझे पता है ये क्या करेंगे। वो एक और पाकिस्तान का खिलाड़ी जो है वो रिटायरमेंट के लिए तैयार बैठा हुआ है और उसका नाम है फखर जमान। जी हाँ, खबर यह आ रही है कि फखर जमान रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और उन्होंने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान की जानब से अब शायद वो आपको खेलते हुए नजर ना आए। फखर जमान के आसपास के लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार जज्बाती होके ऐसा फैसला मत करो, अभी तुम्हारे अंदर काफी क्रिकेट बाकी है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि फखर जमान के साथ पीसीबी ने जो किया ना, उसके बाद फखर जमान बड़े गुस्से में है भाई, और वो जो बड़े हर्ट हुए हैं और अब वो चाहते हैं कि मेरी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, तो मैं जो पाकिस्तान की जानब से ना खेलूं। फखर की जो बात है, बस मैं यही बोलूंगा कि फखर को ठीक है, आपने पनिश किया, लेकिन आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से जो निकाला फखर को, इमाम को और उसामा मीर को, मेरे ख्याल से इनके साथ ज्यादती है। इनके साथ और बेहतर आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इनको कैसे डील करना है, इनको इन्होंने जो गलती की है इनको कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, इनको मैसेज कैसे दे सकते हैं। आप सीधा कहें, मैं कहता हूं कि आप कहें कि जी ट्वीट उसने गलत किया, बाकी जो इशू बना रहे हैं फिटनेस का, प्लीज ये रंगबाजी खत्म कर दें। आप दिलेरी के साथ कहें, आपने जो किया, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ कि बाकी लड़कों को मैसेज देना चाहिए, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि वो ये एक इम्पैक्ट प्लेयर है। कि फखर जमान वाले इंसिडेंट पे भी लोग कह रहे हैं इनजस्टिस हो गया, ये हो गया। यार देखो, दोनों बातें ठीक है, बात होती है ना कि आप किस पोजीशन पे खड़े हो। अब फखर जमान ने जो किया ना, वो अच्छा खासा फखर जमान ने कर दिया, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। फखर जमान ग्रेट प्लेयर है, पाकिस्तान का मैच विनर है, बाबर आजम से ज़्यादा उसकी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज हैं, बाकी प्लेयरों से भी ज़्यादा। पर बात यह जो उसने किया है ना, वो अनएक्सेप्टेबल है, तो अब वो उस पर ख्याल करना चाहिए। और ये बाकी प्लेयर के लिए भी एक लेसन है। ये इनजस्टिस बोलो जो कुछ बोलो, कोई इनजस्टिस नहीं आई। अब मुझे बताओ, इंडिया में ये हो जाता तो क्या इसकी सज़ा होती? फिलहाल तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला है, सीरीज से, स्क्वाड से निकाला है, खेले डोमेस्टिक, अपनी वर्थ प्रूव करे, पीसीबी को मजबूर कर दे, पीसीबी वापस ले आएगा। अगर अब्दुल्ला सैम और इन लोगों की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं हुई तो भाई अब पीसीबी ने उसको कुछ तो करना है ना। पीसीबी ने तो अभी तक प्रेस रिलीज उसकी जवाब ही नहीं दिया, मतलब अभी तक पीसीबी का एक्शन कोई नहीं है, पीसीबी ने उसे निकाला ही है। साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने जो एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बोला था कि जो ट्वीट किया उससे मसला है क्रिकेट बोर्ड को, और ये भी साथ में बोला कि भाई हम तो अभी एक्शन लेंगे, अभी तो एक्शन लिया ही नहीं है। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकालना, पाकिस्तान टीम से निकालना, ये तो अभी एक्शन नहीं है, अभी तो हमने लेना एक्शन। मुझे लगता है कि ये ज़्यादती है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़्यादती है।
आप पाकिस्तान के एक बड़े प्लेयर के साथ मैच डाल रहे हैं, उनको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे पहले आपने शाहीन के साथ किया, अब आप फ़खर के साथ कर रहे हैं। ये आप पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान कर रहे हैं, आप फ़खर का नहीं कर रहे। हमारा यही अलमिया रहा है, हमारा हमेशा यही अलमिया रहा है। मुझे याद है उस टाइम मैं स्टूडेंट होता था, शुएब अख्तर का मसला बना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उन पर पाबंदी लगा दी। मतलब शुएब अख्तर जैसा हर दुनिया का हर टीम चाहे जैसा प्लेयर हमें मिले, आपने उन पर पाबंदी लगा दी थी। ये क्रिकेट बोर्ड का हमारे यहाँ अब की नहीं है, बहुत पहले से चलता है। जो क्रिकेटर थोड़ा सर उठाएगा ना, उस पर क्रिकेट बोर्ड खिलाफ हो जाएगा, वो कोई भी हो, आई डोंट नो। मतलब हमारा कल्चर इस तरह का बन चुका हो। क्या आकिब जावेद साहब, अगर आपने फ़खर जमान को, या अजहर अली साहब, आपने फ़खर जमान को ट्वीट की वजह से, चलो ट्वीट भी वजह नहीं थी, अगर आपने फिटनेस की वजह से बाहर किया है, मुझे बताओ आकिब जावेद साहब, आप कभी भी अनफिट अपने कैरियर में नहीं खेले थे? आप कभी भी अनफिट नहीं खेले? मेरे साथ आप खेले, मेरे साथ आप खेले अलाइड बैंक में यार। चलो पाकिस्तान टीम तो छोड़ो, वहां भी आप अनफिट खेले होंगे। आप मेरे साथ अलाइड बैंक में खेले अनफिट, लेकिन अनफिट जो आप खेले, लेकिन आप इतनी बॉलिंग कर सकते थे तो आप उस पोजीशन में भी खेले ना। आप बाहर तो नहीं बैठे, आपने अच्छी भली बॉलिंग की उस पोजीशन में भी। अगर आपको मुझे पता आपको काफ का मसला था या एंकल का आपको मसला था, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो आप खेले ना, आपने वहां आउट भी किया, आपने बॉलिंग भी की, आप पूरा दिन ग्राउंड में भी रहते थे, सब कुछ रहते थे। तो कौन सी इंजरी है ये? जब आप इस पोजीशन पे आप खेल सकते थे सारे मैचेस, तो आप सारे मैचेस खेले हो अलाइड बैंक के, मुझे पता है बैंक के सारे मैचेस खेले हो। अब मामला सारा क्या हुआ वो तो आपको मालूम है कि बाबर आजम को परफॉर्म ना करने की वजह से जब ड्रॉप किया गया ना टेस्ट से, किसी और खिलाड़ी ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फखर जमान ने सीधा सीधा एक ट्वीट किया जिसमें फखर जमान ने पीसीबी को आड़े हाथों लिया कि बाबर आजम को आप ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बल्लेबाज, और पाकिस्तान ने सबसे जो बेहतरीन बल्लेबाज को प्रोड्यूस किया वो बाबर आजम है, और विराट कोहली को इंडिया ने ड्रॉप नहीं किया इतनी खराब परफॉर्मेंस पे, तो बाबर आजम को आप क्यों कर रहे हो? ये जो आप कंसर्निंग है, ये फखर जमान ने सीधा सीधा पीसीबी को टारगेट करते हुए उनका जो फैसला है उसको गलत ठहरा दिया। ठीक है, उस पे पीसीबी गुस्से में आ गया, यार ये तो खिलाड़ी का मामला ही नहीं है। फखर जमान जो कि एक जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, उसका तो कोई मामला नहीं है, ये हमारा मामला है कि जो बंदा परफॉर्म करेगा उसे हम खिलाएंगे। जिसने एज अ टीम मैन खेला वो रियल टीम मैन है। मैं बोलता हूँ कि जिसने सेक्रीफाइस किया, अपना नंबर किया, उसने कभी उसके इशू नहीं बना। हमने देखा जो मैनेजमेंट ने कहा उसने किया, जिस नंबर पे कहा उसने किया, कभी फिटनेस का इशू नहीं हुआ। और जैसे उसको कहा गया कि पावर प्ले में कैसे खेलना, वैसे ही वो खेला। और आप उस बंदे को थोड़ा सा उसको आप रिलीफ दे सकते हैं। आपने दी है, सजा दी है, टूर्स पे नहीं रखा, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप रख। मगर अच्छा हुआ बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कराची में नहीं पूछे गए और रिजवान से पूछे गए। खासकर फ़खर जमान को लेके ये सवाल पूछा जाना चाहिए था नए कप्तान से कि वो क्या चाहते हैं, और उन्होंने खुल के एक बड़ी स्टेटमेंट दी है जो कि मुझे लगता है कि अच्छा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानों तक ज़रूर पहुंची होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो छोटा मोटा इशू बना रखा है अपनी ईगो का फ़खर को लेके, उसको ज़रूर तोड़ेंगे, क्योंकि ये फ़खर जमान के लिए नहीं है। इट्स नॉट फॉर फ़खर जमान, नॉट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इट्स अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, एंड पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स फ़खर जमान एक्चुअली। और ऑस्ट्रेलिया में तो 100% चाहिए। अब आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं लेना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है फ़खर के लिए ठीक है, रिलैक्स करें यार, साउथ अफ्रीका जाएं आप, उसके बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी वो खेलिए, पाकिस्तान के लिए इनको झूठा कर साबित कर दिखाइए कि आप में बहुत क्रिकेट बाकी है, जो कि है। वैसे फ़खर जमान को साबित करने की ऐसा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इससे पहले वो कई बार ऐसा साबित कर चुके हुए हैं। और मुझे समझ नहीं आती यार, एक बंदे का करैक्टर होता है ना, उसको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए। मतलब पूरा करियर एक बंदे का कंट्रोवर्सी फ्री रहा है, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है, हमेशा ओबीडियंट क्रिकेटर बन के। बात ये हुई, पीसीबी मोहसिन नकवी ने बोला कि वो जी फखर जमान की जी ट्वीट का मसला था तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया। ओए ट्वीट किया उसने, मानता हूं मैं, बहुत उस पे मैंने भी हरकत की थी कि घटिया हरकत थी फखर की तरफ से, लेकिन ट्वीट हुई थी। दूसरी बात फिर करिएगा, वो घटिया इंसान, वो घंटे का किंग, जिसकी वजह से उसने ट्वीट की थी, अब वो आके मार्केट में बोले हाँ फखर के साथ ज्यादती हो रही है। बोले ना बाबर आजम साहब, बोलो कि फखर के साथ ज्यादती हुई है, फखर जमान को ड्रॉप नहीं था करना चाहिए, कम से कम ड्रॉप करो। ओ भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया यार। भाइयों इंडिया में से जिधर से भी जो देख रहे हो, फखर जमान ने ट्वीट की थी, मैं उसके अभी भी अगेंस्ट हूं, उस ट्वीट के अभी भी अगेंस्ट हूं, लेकिन
पाकिस्तान की तरफ से एक ही मैच विनर था फखर जमान। कौन कौन एग्री? दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।